A very good afternoon to all. This is डॉक्टर मनोज बंदुवार। फ्रेंड, आज हम एक रैपिड रिकवरी के डिस्कस करेंगे। काफ़ी केसेस मेरे यूट्यूब पर पोस्ट हैं जो काफ़ी रैपिड रिकवरी देते हैं, और काफ़ी पेशेंट देते भी हैं जो हम समय की कमी की वजह से नहीं पोस्ट कर पाते हैं। तो ये केस अभी 3 दिन पहले का ही है, और ये पेशेंट जो है 34 इयर्स फीमेल पेशेंट है, और ये मेरे पास डायरिया के ट्रीटमेंट के लिए आई है। और उन्होंने आकर मुझे बोला कि डॉक्टर साहब, मुझे दस्त हो रही हैं, तो मुझे दस्त का ट्रीटमेंट चाहिए। तो और फिर जैसे वो मेरे सामने बैठी तो उनका हाथ जो था वो थोड़ा सा ऐसा जैसे लटका हुआ था। जैसे उन्होंने उठाया तो उनको थोड़ा सा पेन फील हुआ। तो मैं कि इसमें कोई प्रॉब्लम? बोले सर ये, हाँ, मैं दिमाग उतर गया था मेरे कि ये भी कि सर ये मुझे तकरीबन 8 महीने से है। तो मैं कि 8 महीने में ऐसे कैसे हुआ कुछ? तो बोले सर 8 महीने पहले मैं गिर गई थी, और जब से गिरी उसके बाद से बस उसके बाद से मुझे ये दर्द कंटिन्यू चल रहा है। और दर्द गिरी उसके बाद से दर्द गया नहीं है, कंटिन्यू चल ही रहा है। तो मैंने कहा कि आपने क्या किया फिर 8 महीने से? कि सर कोई इन्वेस्टिगेशन तो नहीं करवाया मैंने, एक्सरे वगैरह कोई जांच वगैरह कुछ भी नहीं करे, सिर्फ वो गोली वगैरह खाना और ट्यूब वगैरह लगाती थी मैं, और ट्यूब लगाने से आराम हो जाता है। तो मैंने कहा अभी कोई तकलीफ़ इसमें? बोले हाँ सर, तकलीफ़ तो ये है कि अभी 2-3 दिन से जब से बारिश शुरू हो गई ना, उसके बाद से मुझे दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इसमें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। पहले बहुत ठीक था, नॉर्मल था, पर अभी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है ये, और बढ़ भी गया दर्द। तो मैं क्या करते हैं जब दर्द वगैरह होता है? तो कि डॉक्टर साहब बस ये गोली वगैरह खा लेती हूँ, और जब दर्द ज़्यादा होता है तो मैं क्या करती हूँ कि इस हाथ पे, जॉइंट पे, पूरे पे ऐसा एक क्रेप बैंडेज लगा लेती हूँ। तो वो क्रेप बैंडेज लगाने के बाद से मुझे आराम मिल जाता है। और जब मुझे उसको नहाने वगैरह वक्त खोलना पड़ता है तो तब फिर वो मुझे दर्द करता है। तो मैंने कहा कि फिर कैसे क्या मैनेज करते हैं आप? तो बोले कि डॉक्टर साहब मुझसे खाना अभी कुछ दिनों से खाना नहीं बन रहा मुझसे। मैं जब खाना बनाती हूँ, रोटी बेलती हूँ, तो ऐसे 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 हाथ मूवमेंट करते तो मुझे बहुत दर्द होता है ये, या फिर मुझे कुछ उठाने में दर्द होता है, या कुछ में हल्का सा छोटा सा ग्लास वगैरह या हाथ ऊपर नीचे करने में मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तो देखिए, जब क्या करते हैं जब दर्द होता है कि डॉक्टर साहब, जब ज़्यादा दर्द होता है तो फिर मुझे लेटना ही पड़ता है। फिर मैं काम नहीं कर पाती हूँ, फिर मैं सबको मना कर देती हूँ कि अब मेरा दर्द हो रहा है, अब मैं नहीं कर पाऊँगी, तो मैं लेट जाती हूँ। दर्द के वक्त मुझे लेटना ही पड़ता है, फिर मैं नहीं कर पाती हूँ मैनेज उसको। तो मैंने कहा कि और कोई प्रॉब्लम? बस सर कि मेरा हाथ है ना डॉक्टर साहब, ये ना ये यहाँ से ये मतलब नीचे ही नीचे रह रहा है, हाथ ऊपर टच भी नहीं हो रहा है मेरा, ऊपर नहीं चढ़ रहा है, और पीछे तो जा ही नहीं रहा है। मतलब पीछे तो 5-6 महीने हो गए पीछे मेरा हाथ बेंड नहीं हो रहा। तो मैंने कहा आपने इतने टाइम से प्रॉब्लम है और आप कोई एक्सरे वगैरह कोई नहीं? कि हाँ सर, मेरा ध्यान भी नहीं गया। और मैंने कहा ठीक है, हो जाएगा, कोई ऐसा विशेष प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने भी इतना ज़्यादा ध्यान नहीं से, पर अभी 2 दिन से इसकी तकलीफ, दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो मैं ठीक है, मैं आपको मेडिसिन देता हूँ, और मुझे आप 10 मिनट में ही बताइए यहाँ पर बैठ के। और जनरली हम मेडिसिन देने के बाद में 10 मिनट तो पेशेंट को वेट करते हैं, क्योंकि सिंगल डोज है, तो देखना होता है कि हमारी मेडिसिन ने कितना एक्शन किया। तो हमने उनको मेडिसिन दिया, और 10 मिनट के बाद हमने जब दूसरे पेशेंट पे ध्यान दिया, उसके बाद हमने उनसे आके पूछा कि अभी कैसा लग रहा है आपको? तो जो लेडीज़ अपना हाथ बेंड नहीं कर पा रही थी, उन्होंने 10 मिनट की मेडिसिन के बाद में, 1 डोज के बाद में, हाथ यहाँ तक लिया, कंधे तक, और उस हाथ को पीछे बेंड भी कर लिया कि सर अब मुझे पेन नहीं हो रहा है। अभी मैं तो आपके सामने आई थी तो मुझे मेरा हाथ फोल्ड ही नहीं हो रहा था, और पीछे भी नहीं जा रहा था, अभी मुड़ रहा है। तो मैंने कहा कि मेन प्रॉब्लम है आपको खाना बनाते वक्त बहुत ज़्यादा दर्द होता है, क्योंकि वहाँ आपको जॉइंट मुड़ते हैं, हल्के से मोशन वगैरह कुछ होते हैं, हाथ आप थोड़ा सा काम करते हैं तो सर हल्का सा भी, थोड़ा सा भी हिलता डुलता तो बहुत दर्द होता है। तो ठीक है, आप मुझे शाम तक बताइए। तो हमने उनके हस्बैंड को कहा कि आप शाम को मुझे आके इन्फॉर्म कीजिएगा कि कंडीशन कैसी है। तो शाम को आकर उनके हस्बैंड ने मुझे बताया कि डॉक्टर साहब, सुबह से शाम में तो काफ़ी चेंज है,
मतलब उन्होंने खाना बनाया और मैं पहली बार देख रहा हूँ कि उन्होंने खाना बनाया और उनको कोई पेन नहीं है चेहरे पे, ना दर्द की शिकन, ना वो कंप्लेन कर रही है, ना उनके चेहरे से ऐसा लग रहा हो बिल्कुल नॉर्मल है सर, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब क्या मतलब दवाई दिया आपने, बिंदास कैसा बिंदास काम करेगी घर पे, वो कोई पेन नहीं है उसको, 10-1% कभी बचा होगा तो वो आके दिखाएगी। और नेक्स्ट कल मॉर्निंग में आई और मुझे बताया मेरे सर दर्द तो लगभग ख़त्म ही हो गया मेरा, तो ये मेडिसिन कंटिन्यू करना है क्या? तो मैं कहा हाँ कंटिन्यू कीजिए आप, क्योंकि हमने उनको एसएल दिया था, तो मैं कहा कंटिन्यू कीजिए। तो ये सिर्फ विदिन 10 मिनट क्लिनिक पर 50-60% और 1 डे, एक दिन के बाद पेशेंट को 90% रिलीफ, 10% वो पेशेंट बता रही थोड़ा बहुत बचा कुचा हुआ तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो विदिन 1 डेज में पेशेंट को 7 to 8 मंथ का पेन बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो ये पॉसिबल है हमारी सिमिलिमम से। हमारी होम्योपैथिक में जब हम सिमिलियम पे जाते हैं तो सामने एक बीमारी क्या है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें, हमारी मेडिसिन जादू की तरह एक्शन करती है। इसलिए मैं अपने वीडियो में इसे रैपिड रिकवरी केस कहता हूँ, जो बहुत तेज़ी से रिकवरी कर जाते हैं पेशेंट। तो सबसे पहले अब इसके रूब्रिक देखें हम कि इस केस में हम रूब्रिक कहाँ कहाँ क्या लेंगे। सबसे पहले पेशेंट ने बताया कि डॉक्टर साहब जब से मैं गिरी हूँ उसके बाद से मुझे प्रॉब्लम शुरू हुई है। तो इस रूब्रिक को हमने कहीं जगह यूज़ किया है। एलिमेंट फ्रॉम इंजुरी, एक्सीडेंट, मेंटल सिम्टम फ्रॉम। अब इंजुरी सिर्फ गिरने से ही मतलब नहीं है, कई जगह पेशेंट को कोई ऐसी मेंटल इंजरी हो जाती है या कोई उसको कुछ इतना भला बुरा कह देता है उसके बाद उसकी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, तो उसको मानसिक नुकसान शुरू हो जाते हैं। तो हमने वहाँ भी इस रूब्रिक को लिया है। यहाँ पेशेंट गिरा है, उसको चोट लगी है, एक्सीडेंट हुआ है उसका गिरने से, तो हमने इस रूब्रिक को सबसे पहला रूब्रिक एलिमेंट फ्रॉम इंजुरी, एक्सीडेंट, मेंटल सिम्टम फ्रॉम। सेकेंड पेशेंट कह रही कि डॉक्टर साहब उसी के बाद से दर्द चल रहा है, दर्द हो रहा है, कर रहा है, दर्द दे रहा है, मतलब बीइंग में है, प्रोसेस में है, कंटिन्यू में है। तो सेकेंड रूब्रिक हमने डिल्यूजन इंजुरी इज बीइंग इंजर्ड लिया। थर्ड पेशेंट 7-8 महीनों से दर्द से प्रॉब्लम में है, गिर गई है, ट्यूब लगा रही है, गोलियां खा रही हैं, बाकी कोई ट्रीटमेंट, कोई इन्वेस्टिगेशन, कोई कंसर्न कुछ भी नहीं है। यहाँ देखिए पेशेंट लेक ऑफ केयर है, लेक ऑफ कंसर्न है, पेशेंट अपने आप के प्रति कंसर्न नहीं ले रही है। कैसा एटीट्यूड है? फ्रीवलेस एटीट्यूड। जनरली पेशेंट किसे गिरते से एक्सरे करवा लेते हैं या स्वेलिंग आती है तो बाकायदा डॉक्टर्स को दिखाते हैं, ऑर्थोपेडिक को। यहाँ पेशेंट कोई कंसर्न नहीं ले रही है, ट्यूब लगवा रही हैं, गोलियाँ खा रही हैं, इस प्रकार के वो काम कर रही है। तो ये फ्रीवलेस एटीट्यूड है पेशेंट का। तो हमने फोर्थ रूब्रिक लिया फ्रीवलेस। उसके बाद में हमने जब पेशेंट से पूछा कि आपको जब दर्द होता है तब आप क्या करती हैं, किस चीज़ से आपको रिलीफ मिलता है? तो पेशेंट ने कहा कि डॉक्टर साहब है ना, मैं इतने इतने हाथ में क्रेप बैंडेज बांध लेती हूँ। तो क्रेप बैंडेज बांध लेना, अब क्रेप बैंडेज बांधने से उसको आराम है। तो क्रेप बैंडेज क्या है? पेशेंट को हेल्ड बीइंग एम्लियोरेट, पेशेंट को हेल्ड में आराम मिल रहा है। तो हेल्ड जैसे कि अब बहुत से लोग, बहुत से व्यूअर्स पूछते हैं कि सर हेल्ड में काफ़ी कन्फ्यूज़न है। तो हेल्ड मतलब संरक्षण में, या आप उसको संरक्षण लीजिए या क्लोज केयर लीजिए, कस्टडी, किसी की कस्टडी में रहने में उसको अच्छा लगता है, किसी की क्लोज केयर करने से उसको आराम मिलता है। अब बैंडेज क्या है? पूरी आसपास उसने पूरे उसको हाथ को पैक कर रखा है। तो हाथ क्या है? क्रेप बैंडेज की संरक्षण में है, उसकी लेप में है, उसकी कस्टडी में है। तो ये मेंटली भी होगा, फिजिकली भी होगा। मेंटली पेशेंट किसी की निगरानी में अच्छा महसूस करता है। बहुत से पेशेंट कहते हैं डॉक्टर साहब आपके नंबर देके जाना, कभी जरूरत पड़ेगी तो मैं आपसे, आपका कार्ड मेरे पास रहेगा तो मुझे टेंशन नहीं रहेगी। तो पेशेंट डॉक्टर्स की निगरानी में है, संरक्षण में है, वहाँ पेशेंट को अच्छा लगता है। बहुत से पेशेंट कहते हैं कि कोई मेरे पास बैठा रहता है तो मुझे अच्छा लगता है, तो वहाँ उसको देख रेख, पास में बैठने से उसको अच्छा लगता है। या किसी, बहुत से बच्चे गोद में रहते हैं, चुप पड़े रहते हैं तो उनको अच्छा लगता है। तो गोद में रहना, देख रेख में रहना, किसी के ध्यान में रहना, तो इन सब चीज़ों को आराम मिलता है। तो ये हमारा फोर्थ रूब्रिक जो है हेल्ड बीइंग हेल्ड एम्लियोरेट, किसी की देख रेख, संरक्षण, ध्यान, गोद, लेप, कस्टडी, क्लोज केयर, टेंशन से उसको आराम मिलता है। यहाँ पेशेंट को क्रेप बैंडेज से आराम मिल रहा है और जैसे ही खोलती है खुद शुरू हो जाता है। तो यहाँ क्या है, वो उसकी लेप में, उसके संरक्षण में उसको अच्छा लग रहा है, उसके क्लोज केयर से उसको आराम मिल रहा है। तो
हमने ये रूब्रिक लिया। उसके बाद में पेशेंट से हमने पूछा कि आपको जब दर्द में कैसे क्या मैनेज करते हैं काम? डॉक्टर साहब कि जब ज़्यादा दर्द होता है तो फिर मुझे लेटना ही पड़ता है, फिर मैं नहीं मैनेज कर पाती, फिर तो मुझे लेटना ही पड़ता है, फिर कुछ भी कर लो आप, सब काम वाम छोड़ के मैं तो लेट जाती हूँ। तो ये क्या है? ये डिल्यूजन पजेस्ड बीइंग है। ये अब यहाँ दर्द की गिरफ्त में आ चुकी है ये। पजेस्ड को हम क्या समझते हैं? पूरी तरह से किसी चीज़ के अधीन हो जाना, अधीनस्थ हो जाना, उसकी गिरफ्त में आ जाना, किसी के इन्फ्लुएंस में, स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड, उसके प्रभाव में आ जाना। मतलब कि इस टाइम पे मरीज की खुद की दिमागी ताकत काम नहीं करती है, खुद की बॉडी एक्शन नहीं करती। तो यह पजेस्ड बीइंग। अब इसमें आप किसी की भावना, किसी के विचार और किसी की के अधीनस्थ हो सकते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं डॉक्टर साहब जब तक मैं पाउच नहीं खाता हूँ या तंबाकू नहीं पीता हूँ या बीड़ी नहीं पीता हूँ तो मुझे लेटरिन ही नहीं आती, तो मुझे तो पेट साफ करने के लिए चाय या तंबाकू खाना ही पड़ता है। तो यहाँ पेशेंट क्या है? चाय या तंबाकू की गिरफ्त में है। डॉक्टर जैसे यहाँ पेशेंट के डॉक्टर साहब जब दर्द हो जाता है तो मुझे लेटना ही पड़ता है, यहाँ पेशेंट दर्द की गिरफ्त में है। डॉक्टर साहब जब बहुत ज़्यादा थकान होती है या बहुत जब दर्द होता है तो मुझे बैठना ही पड़ता है, फिर मैं नहीं कर सकती। तो पेशेंट यहाँ दर्द की गिरफ्त में है। एक पेशेंट ने कहा कि डॉक्टर साहब जब हाथ पैरों में झुनझुना आने लग जाती है ना तो फिर मेरा शरीर मेरे बस में ही नहीं रहता है, फिर वो जैसा शरीर हिलता वैसे ही सब चलता रहता है, पूरी ऐसा लगता है मेरे अंदर आत्मा आ गई हो जैसे, या कुछ बाहरी कोई शक्ति हावी हो गई है। तो यहाँ पर पेशेंट के ऊपर क्या है? बाहरी हवा या कुछ बड़ी आत्मा हावी हो रही है। ये क्या है? ये भी पजेस्ड है। यहाँ पर भी पेशेंट का अपना वश नहीं चल रहा, अपना हक, अपनी मालिकिनी नहीं चल रही है। तो ये है डिल्यूजन पजेस्ड बीइंग। काफ़ी टाइम से काफ़ी व्यूवर्स पूछ रहे थे कि पजेस्ड को कैसे से, तो इसमें काफ़ी अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि पेशेंट की अपनी मालकिनी नहीं चल रहा है, अपना अधिकार नहीं चल रहा है, जो बीमारी बोल रही है वैसा करना पड़ रहा है। डॉक्टर साहब जब बहुत दर्द होता है ना तो मुझे गहरी आंखें बंद करके लेटना ही पड़ता है, सोना ही पड़ता है, ये काम करना ही पड़ता है। जहाँ पेशेंट ये बोले कि डॉक्टर साहब ये तो मुझे करना ही पड़ता है। जब एक पेशेंट ने मुझे कहा था कि डॉक्टर साहब जब नींद नहीं आती तब आप क्या करते हैं? डॉक्टर नींद नहीं आती तो फिर मुझे दारू पीना ही पड़ता है। तो पेशेंट क्या है? नींद लाने के लिए दारू की गिरफ्त में है। तो ये था हमारा रूब्रिक डिल्यूजन पजेस्ड बीइंग, जो पेशेंट ने कहा कि मुझे सोना ही पड़ता है। उसके बाद में पेशेंट ने कम से कम 4 से 5 बार ये कहा कि डॉक्टर साहब बहुत दर्द होता है, बहुत दर्द होता है। तो हमने चौथा रूब्रिक लिया एक्स्ट्रावेगेंस। एक्स्ट्रावेगेंस मतलब बहुत की फील। और पेशेंट ने कहा कि डॉक्टर साहब ज़रा सा भी हाथ मोड़ती हूँ या ऐसे खाना बनाती हूँ तो मुझे बहुत दर्द होता है। तो पेशेंट को मोशन से एग्रावेशन हो रहा है। तो हमने ये सिर्फ मुश्किल से 7 से 8 मिनट की केस टेकिंग थी और हमने पेशेंट को स्ट्रामोनियम 200 का एक ही डोज दिया। और स्ट्रामोनियम 200 का एक डोज देने के बाद में विदिन 10 मिनट में पेशेंट पे हमारी होम्योपैथी का इतना बेहतरीन जादू हुआ कि वो 50 to 60% ही रिकवर हो गई। और जो जॉइंट उसके मुड़ नहीं रहते, वो हाथ बिल्कुल ट्विस्ट नहीं हो रहे थे, उसने हमारे 10 मिनट के बाद हाथ को यहाँ रखा और बैक साइड मोड़ कर पीछे कर लिया। तो और इवनिंग में उन्होंने खाना खुद से अच्छे से बनाया, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई रेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी उनको। और जब उसके अगले मॉर्निंग में जब वो खुद आए और बताया डॉक्टर साहब तकरीबन 92% क्योर हूँ मैं, और मुझे दर्द फील भी नहीं हुआ। मुझे दिन भर मैंने काम किया, ग्लास वगैरह उठाने करने में या बाल्टी वगैरह उठाने में कोई पेन नहीं है। तो ये है होम्योपैथी का जादू कि जब हमारी सिमिलिमम जब जाती है तो ऐसे जादू होते हैं। वैसे भी हमारे सामने डिसीज़ का कोई रोल नहीं है, वी ट्रीट द मैन नॉट द डिसीज़। तो सिर्फ सिम्टम उसके जो रूब्रिक थे उसके थ्रू हम सिमिलिमम पे पहुँचे और मेडिसिन दिया, और मेडिसिन का जादू आपके सामने है। तो आई होप कि मैंने आपको इसमें हेल्थ एम्ब्यूरेट और डिलीज पजेस्ड को अच्छे से क्लियर किया होगा। और कोई अगर आपको क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए। नेक्स्ट टाइम अगर हम वीडियो बनाएंगे तो उसके साथ डीडी करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और होम्योपैथी का प्रचार करें। थैंक यू।